9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अब बता, तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे न। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया, और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए। उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो एक जब इस मार्ग पर लग गए हैं विश्वास से, तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो, वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर, क्योंकि अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो 1 नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, तेरा मेरा सिर है, वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपनी तरफ अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली।